माय लवली लेडीज़, वेलकम टू द चैनल। आज आपके साथ में शेयर करूंगी एक अलग ही तरह के समोसे की रेसिपी। ये समोसा इतना खस्ता है कि हलवाई के समोसे भूल जाएंगी। एक बार ये बनाना सीख लिया तो फिर कभी बाहर से समोसे नहीं खरीदेंगे। और सेकंड थिंग, इसका जो अंदर का बेस है वो बना है मूंग दाल, राजमा और छोले के साथ, जो प्रोटीन से भरपूर है। तो इस तरह का ड्राई मसाला बनाने के लिए 3 अलग अलग टाइप की फोल्डिंग सीखने के लिए, कि जिसकी वजह से आपको कोई नहीं कहेगा कि ये समोसा आपने घर पर बनाया है। इस तरह की फोल्डिंग आज आपको मैं सिखाऊंगी कि समोसा का जो साइड का जो निकलता है छोर, वो बिल्कुल नहीं निकलेगा और समोसा लगेगा एकदम बाहर से आया हुआ। चलिए जल्दी से समोसा बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने ले लिया है 3 कप जितना मैदा। उसके बाद डाल रहे हैं 1/4 कप जितना सूजी। 3 कप मैदा के सामने 1/4 कप ही सूजी डालना है, इससे ज़्यादा सूजी की ज़रूरत हमें नहीं है। उसके बाद डाल रहे हैं स्वाद अनुसार नमक और आधा कप जितना देसी घी। यहाँ पे मैं देसी घी यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो जो नॉर्मल पैकेट का घी आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। आप वेजिटेबल घी का यूज़ भी कर सकते हैं सेम प्रोपोर्शन में, बट हो सके तो ऑयल का यूज़ ना करें, क्योंकि इतना खस्तापन ऑयल से नहीं आएगा। उसके बाद डाल रहे हैं अजवाइन। अजवाइन मैं ऐसे क्रश करके डाल रही हूँ, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला देना है। इस तरह का टेक्सचर आ जाने लगे, दैट मीन्स कि हमारा आटा गूँथने के लिए रेडी है। अब हमें आटा गूँथना है बिल्कुल ठंडे पानी से। आप या तो फ्रीज़ का पानी यूज़ कर सकते हैं, और मेरी तरह इस तरह से पानी में 2 आइस क्यूब्स मैंने डाल दी है, उस तरह भी यूज़ कर सकते हैं नॉर्मल वाटर में। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 कप पानी, ताकि आपको मदद मिले कि कितना पानी हमें टोटल लगेगा। थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालना है। आटा हमें गूँथना है एकदम सख्त। टोटल यहाँ पे मुझे लगा है 1 कप से थोड़ा सा कम पानी। आटा हमारा एकदम सख्त गूँथ के बिल्कुल रेडी है। अब इसमें ग्लूटेन डेवलप होने के लिए इसे मिनिमम 20 to 25 मिनट्स तक रेस्ट देना है। इतना पानी बच गया है 1 कप में से, सो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना आटा हमें टाइट गूँथना है। आटा हमारा 20 से 25 मिनट तक रेस्ट हो रहा है, तब तक हम बना लेते हैं अंदर का मसाला। मसाला बनाने के लिए हमें चाहिए मूंग की दाल। 1 कप मूंग की दाल को मैंने भिगो दिया था 4 से 5 घंटे तक। तो इस तरह से ये सॉफ्ट हो गई है, इजीली 2 टुकड़ों में बट रही है। अब देख सकते हैं, कट इजीली हम कर सकते हैं नाखून से भी। सो ये मूंग दाल रेडी है। अब इसे पीस लेना है। इसे दरदरा पीसना है। अगर आप मिक्सी का यूज़ कर रहे हैं देन पल्स बटन की मदद से पीसना है। यहाँ पे मेरे पास इलेक्ट्रिक चॉपर है, उसमें मैं पीस रही हूँ। सो इसमें जो टेक्सचर आता है वो बिल्कुल दरदरा ही रहता है। सारी मूंग की जो दाल है वो हमने एकदम दरदरी पीस के बिल्कुल रेडी रखी है। नेक्स्ट स्टेप है छोले और राजमा। इसको मैंने 5 से 6 घंटे तक भिगो दिया था। उसके बाद इसे बॉईल कर लिया है कुकर में 3 से 4 सीटी तक। बिल्कुल इस तरह का टेक्सचर आ गया है। आप देख सकते कितना इजीली मैश हो रहा है। इसकी हमें अभी ज़रूरत नहीं है, तो इसे साइड पर रख देते हैं और एक बड़ी सी कढ़ाई में ले लेते हैं 2 बड़े चम्मच जितना ऑयल। ऑयल हमारा थोड़ा सा गर्म होके रेडी है, तो इसमें हमें डाल देना है किशमिश और काजू के टुकड़े। किशमिश और काजू बिल्कुल ऑप्शनल है। अब चाहे तो इससे थोड़ा कम या इसे बिल्कुल अवॉइड भी कर सकते हैं, बट थोड़ा सा एक्जोटिक टेस्ट आएगा कभी कभी बीच में काजू या किशमिश का टुकड़ा आएगा। तो काजू हमारा एकदम लाइट ब्राउन होने लगे और पूरी तरह से किशमिश जो है वो फूल जाएगी, दैट मीन्स कि ये दोनों प्रिपेयर है। इसे हम तेल में से बाहर निकाल लेते हैं और साइड में रख देते हैं। अब तेल में हम डाल रहे हैं जीरा। इस स्टेज पर तेल का जो टेम्परेचर है वो एकदम हाई नहीं होना चाहिए, अदरवाइज जो सारे ड्राई मसाले हैं वो बिल्कुल जल जाएंगे और टेस्ट बहुत ख़राब आएगा। जीरा के बाद हमने डाल दिया है हींग। हींग का प्रोपोर्शन यहाँ पे मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच जितना, और उसके बाद थोड़ी सी हल्दी। यहाँ पे मैं ले रही हूँ सौंफ का पाउडर। अब चाहे तो साबुत सौंफ भी यूज़ कर सकते हैं, बट साबुत सौंफ मुंह में किसी को नहीं पसंद है, सो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ सौंफ का पाउडर। ये 1 बड़ा चम्मच जितना ले लिया है, क्योंकि सौंफ का जो फ्लेवर होता है वो समोसे में बहुत अच्छा आता है। उसके बाद डाल दिया है
1 टेबलस्पून जितना अदरक, पिसा हुआ, पेस्ट या ग्रेटेड, आप अपने हिसाब से किसी भी तरह का अदरक डाल सकते हैं। और जो हमने मूंग दाल का दरदरा हमने मिश्रण बनाया था उसे डाल देते हैं। डालकर अच्छे से सौटे कर लेना है, कहीं पे चिपके नहीं। स्टार्टिंग में ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाद में ये थोड़ा थोड़ा चिपकने लगेगा। जब तक मूंग की दाल हमारी थोड़ी सी पक रही है तब तक हम बना लेते हैं राजमा और छोले का कोर्स मिक्सचर। राजमा और छोले में से आधा राजमा और छोले मैंने बचा के रख दिए थे और आधे को मैंने इस तरह से पीस कर रख दिया है, बिल्कुल दरदरा मूंग की दाल के जैसा। आप देख सकते हैं मूंग की दाल का कलर कितना चेंज हो गया है, एकदम येलो खिला खिला कलर आने लगा है और कितना ड्राई मसाला हमारा बनके रेडी है। तो थोड़ा सा अगर नीचे चिपकने लगे तो उसे चम्मच की मदद से निकाल कर फिर से चला लेना है। तो इस तरह का ड्राई मसाला का टेक्सचर आपको मिल जाएगा। उसके बाद डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक और गरम मसाला पाउडर। ये मैं घर पे बना गरम मसाला पाउडर ले रही हूँ, सो थोड़ा सा कम प्रोपोर्शन है। अगर आप बाहर से लेते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा डालना पड़ेगा। इसकी एग्जैक्ट रेसिपी के लिए आई बटन पर क्लिक कीजिए। 2 चम्मच जितना धनिया जीरा का पाउडर, 1 बड़ा चम्मच जितना रेड चिली पाउडर और हरी मिर्च कटी हुई। उसके बाद डाल रहे हैं जो हमने राजमा और छोले का दरदरा मिक्सचर बनाया था वो, और 2 बड़ा चम्मच जितना शुगर। अगर आपको थोड़ा सा खट्टा मीठा टेस्ट नहीं पसंद है तो शुगर को अवॉइड भी कर सकते हैं। उसके बाद डाल देते हैं पीनट्स, यानी कि जो सेकी हुई मूंगफली आती है उसका मैंने चूरा बनाकर डाला है। इसका कभी कभी टेस्ट आएगा तो एकदम नटी टेस्ट आएगा। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला दिया है। अब लास्ट में मैं डाल रही हूँ आमचूर पाउडर। ये आमचूर पाउडर मैंने घर पे बनाया हुआ लिया है। इसकी रेसिपी के लिए आई बटन पर क्लिक कीजिए और जो हमने किशमिश और काजू रखा था सौटे करके उसे डाल देते हैं और जो हम छोले और राजमा बचा के रखे थे वो भी डाल देते हैं। सारी चीज़ों को एकदम परफेक्ट मिक्स देना है। याद रखें इसे बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मसाला हमारा बनकर बिल्कुल रेडी है। अब इसे एक प्लेट में निकालकर ठंडा होने के लिए रख देना है। तब तक हम आटा गूँथ लेते हैं। आटा हमारा 25 से 20 मिनट तक रेस्ट होकर बिल्कुल रेडी है। तो इसे थोड़ी देर के लिए गूँथ लेना है, एकदम सिल्की स्मूथ टेक्सचर आ जाए तब तक। उसके बाद मैं ले रही हूँ एक छोटा सा पोर्शन, इसे रोटी के शेप में बेल लेना है। रोटी के जितना पतला बेलना है। अब आधे रोटी में पानी लगाकर इसे फोल्ड कर देना है बिल्कुल इस तरह से, और फिर से थोड़ा सा बेल लेना है ताकि दोनों जो लेयर है वो अच्छे से चिपक जाए और हमें बिल्कुल हलवाई के जैसा परतों वाला समोसा मिल जाए। तो ये थी पहली टेक्निक। इस दोनों छोर पर पानी लगाकर चिपका देना है और नीचे एकदम ट्रायंगल का शेप आए उस तरह से दबा देना है। इसमें स्टफिंग भर देनी है एकदम दबा के, ताकि इसका जो शेप है वो बना रहे बिल्कुल हलवाई के जैसा। स्टफिंग पूरी तरह से एकदम दबा के भरने के बाद एक साइड फ्लिट लगानी है। फ्लिट लगानी है जहाँ पे हमने चिपकाया थे दोनों छोर को, उसके ठीक राइट साइड या लेफ्ट साइड थोड़े से साइड में, और इस तरह से सभी साइड्स को दबाकर चिपका देना है। तो आगे ना एकदम परफेक्ट हलवाई वाला शेप। तो इस तरह से आप पहली बार समोसा बना सकते हैं और ट्रिक आपको मैं सिखाऊंगी। एक बड़ा पोर्शन लिया है मैंने, इसको इस तरह से फोल्ड बनाकर हमें लोई बना ली है। आपको दिखा देती हूँ, इस तरह से अंदर से फोल्ड करना है। तो ये एकदम सीक्रेट टिप है जिसकी वजह से हमारा जो समोसा है वो खस्ता तो बनेगा ही, बट अंदर जो लेयर्स आती है हलवे के समोसे में वो लेयर्स भी आप अपने घर के समोसे में ला सकते हैं और एकदम सॉफ्ट बनता है अंदर से समोसा। इतना थोड़ा सा मोटी परत हमने रखी है। अब इसको 2 हिस्सों में काट लेना है। अब सेम पहली टेक्निक की तरह से इसके जो दोनों छोर है वो हमने चिपका दिए हैं पानी लगाकर। अब सेकंड थिंग आपको बताऊंगी, ये नॉर्मल समोसा फोल्ड करने की टेक्निक है जो जनरली हलवाई यूज़ करते हैं। इस तरह से चिपका के अंदर स्टफिंग भर के, और बाद में जो इसमें हमने पहले समोसे में फ्लिट रखी थी उस तरह से फ्लिट लेकर साइड थोड़ी सी रखना है फ्लिट को और चिपका देना है। ये सेकंड टेक्निक है। और थर्ड टेक्निक आपको मैं अभी बताती हूँ। थर्ड टेक्निक है
इस तरह से साइड्स पर सेम पानी लगा देना है अंदर स्टफिंग करके। जो हमने चिपकाया था दोनों छोर को, उसके दोनों साइड पर इस तरह से फ्लीट लेनी है, बट छोटी फ्लीट लेनी है। और बीच का जो मसाला है वो थोड़ा सा बाहर निकल जाएगा, तो उसे दबाकर इस तरह से चिपका देना है। तो जिसको भी बाहर का पार्ट बहुत ज़्यादा पसंद है, जनरली सबको पसंद होता है, एकदम कस्ता होता है, तो उस लोगों के लिए ये समोसे की टेक्निक परफेक्ट रहेगी। ये बिल्कुल साइड से छोर नहीं निकलेंगे और परफेक्ट तीनों तरह से ट्रायंगल समोसे आपके बनेंगे। तो तेल को हमने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। और एक टेक्निक आपको मैं अभी बताती हूँ। समोसे के ऊपर जो बबल्स आते हैं वो बिल्कुल भी नहीं आएंगे अगर इस तरह से फ्राई कर दिए तो। जो हलवाई लोग हैं वो समोसा फ्राई करते हैं एकदम लो फ्लेम में। समोसा डालते ही बिल्कुल ऊपर नहीं आना चाहिए, कुछ देर बाद ऊपर आना चाहिए, उतना हमें लो फ्लेम रखना है ऑयल का। और सेकंड थिंग, अगर आपको एक समान समोसा चाहिए देन इस तरह से पूरा डूबा हुआ समोसा होगा तो पूरा समोसा का जो रंग है वो एक समान रहेगा। आधा समोसा डूबा हुआ होगा तो रंग भी थोड़ा सा प्लस माइनस हो सकता है। तो एकदम हल्की धीमी आंच पर लाइट गोल्डन ब्राउन बनके समोसा हमारा बिल्कुल रेडी है। अगर थोड़ा सा बच जाता है समोसा देन इसे फ्रीज में रखकर दूसरे दिन थोड़ा सा फ्राई करके आप सेम टेस्ट सेम खस्तापन का मज़ा ले सकते हैं। तो इस रेसिपी को आप अपने घर पे ट्राई ज़रूर से कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और हाँ, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।